श्री राम जी की मातृ पितृ की भक्ति। राम जी की मातृ पितृ भक्ति अलौकिक है। राम जी माता पिता के अनन्य भक्त हैं। राम जी का ऐसा नियम था कि नित्य प्रतिदिन माता पिता के वंदन करना और सदा माता पिता की आज्ञा का पालन करना। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और जाना भी चाहिए, ठाकुर जी की वंदना करते हैं, परंतु घर में, घर के अंदर माता पिता, जो वृद्ध माता पिता विराजमान हैं, उनको कभी प्रणाम नहीं करते। एक भाई से पूछा कि तुम हमारे पांव छूते हो, परंतु घर में बूढ़ी माँ के पांव छूते हो क्या? उसने जवाब दिया कि महाराज पहले गांव में छूता था, परंतु बीए पास किया तब से हमने छोड़ दिया। वह शिक्षा किस काम की जिसको प्राप्त करने के उपरांत माता पिता का वंदन करना और वंदन करने में संकोच लगना। इससे तो वह यह मूर्ख रहे तो क्या बुराई है। विद्वान तो ऐसा होना चाहिए कि प्रभु में प्रेम जागे, धर्म में विश्वास बढ़े, माता पिता की, समाज की, देश की सेवा करने में भावना जागे, सब में भगवत भाव दृढ़ होना चाहिए। माता का नाम नंबर पहले है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता का नंबर पहला नंबर है माता का। पिता का नंबर दूसरे नंबर में आता और गुरु का तीसरा नंबर है। माता पिता ये परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप है, प्रत्यक्ष स्वरूप है। माता पिता में जिसका भगवत भाव नहीं है, उसे मंदिर में, मूर्ति में किसी दिन भगवान दिखते नहीं। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि तुम कदाचित परमात्मा की भक्ति ना करो तो चल सकता है, परंतु माता पिता की भक्ति, माता पिता की सेवा पहले करो। परमात्मा तो प्रत्यक्ष देख पड़ते नहीं, इसलिए प्रभु की भक्ति करना बहुत कठिन है, परंतु माता पिता की भक्ति करना योग्य है। तुम अपने वृद्ध माता पिता की सेवा ना करो तो परमात्मा को बहुत बुरा लगता है, खोटा लगता है, अच्छा नहीं लगता। प्रभु नाराज होते हैं, राम जी नाराज होते हैं। जगत में कितने ही लोग ऐसे हैं, अभिमान के आवेश में ऐसा भी बोलने लगे कि मैं धर्म को मानता नहीं, ईश्वर को मानता नहीं, ईश्वर कहाँ है। ऐसे नालायक का पोषण भी ईश्वर करते हैं। नास्तिक को भी परमात्मा प्रकाश, पानी और पवन देते हैं, हवा देते हैं। नास्तिक भी प्रभु की दृष्टि में ही रहता है, दृष्टि में भी रहता है और सृष्टि में भी रहता है। परंतु जो वृद्ध माता पिता की सेवा नहीं करता, वह भगवान को जरा भी सहन नहीं, अच्छा नहीं लगता। कितने ही लोग मंदिर में पद त्राण घिसने जाते हैं, अपना जूता चप्पल घिसने चले जाते हैं, परंतु घर में बैठे माता पिता की सेवा नहीं करते। इनका मुख भगवान देखते नहीं, इनका मुख भगवान नहीं देखते। इनको तो भगवान कहते हैं कि यह मूर्ख है, मुझे मुंह दिखाने आया है। घर में वृद्ध माता पिता बैठे हैं, उनका अपमान करता है और माता पिता के सामने जवाब देता है और मुझे फूल की माला अर्पण करने आया है। इससे
इसके हाथ की फूलमाला मैं देखता भी नहीं। भगवान तो उनकी सेवा स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। जो माता पिता को परमात्मा समझकर उनकी सेवा पूजता है ना, तुम परमात्मा की सेवा भले मत करो तो चलेगा, परंतु माता पिता की सेवा ना करो तो ये नहीं चले। माता पिता की सेवा महान पुण्य मिलता है। माता पिता की सेवा करने से अनेक यज्ञों में यज्ञ करने का जो फल नहीं मिलता, वह वृद्ध माता पिता की सेवा करने वाली संतान को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। माता पिता की अनन्य भाव से सेवा करना चाहिए। और भगवान की जो माता पिता की जो सेवा करते हैं, परमात्मा बहुत कृपा करते हैं। इनके प्रत्यक्ष घर में पधारते हैं भगवान। पुंडरीक की कथा है, कई लोग जानते भी हैं, करीब करीब लोग जानते हैं पुंडरीक जी की कथा। पुंडरीक ने प्रभु की सेवा नहीं की थी कभी भी। ग्रंथों में लिखा है कि पुंडरीक ने परमात्मा का स्मरण भी नहीं स्मरण किया था, प्रभु की सेवा नहीं की थी। पुंडरीक स्मरण श्री कृष्ण का करता था और सेवा माता पिता की करता था। पुंडरीक भगवान के दर्शन करने नहीं गया, पुंडरीक के दर्शन करने भगवान स्वयं उनके घर पधारे। पुंडरीक की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष द्वारिकानाथ पुंडरीक के घर आए थे। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा कर रहे थे। प्रभु ने कहा कि मैं आया हूं। पुंडरीक ने कहा कि महाराज मैं अभी वंदना करता हूं, इस समय मैं माता पिता की सेवा में व्यस्त हूं। माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप मुझे मिले हो, इसलिए माता पिता की सेवा प्रथम है। आप तनिक बाहर खड़े रहिए, मैं सेवा करके आता हूं। माता पिता की सेवा करने में इतनी शक्ति आती है कि वह ईश्वर को भी खड़े कर रहने के लिए कह सकता है। प्रभु ने थोड़ी परीक्षा ली पुंडरीक से, बोले अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिनायक लक्ष्मी के पति तेरे घर आए हैं। पुंडरीक ने कहा कि आप पधारे, यह तो बहुत बड़ी कृपा है, बहुत अच्छी बात है, मैं वंदन करना चाहता हूँ, वंदन करता हूँ, परंतु इस समय आपकी सेवा करने में मुझे अभी समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। प्रभु ने कहा तू मेरी सेवा करता नहीं है, मैं तो यहाँ से चला जाऊं। पुंडरीक ने कहा आपकी मर्जी, भले ही चले जाओ। पुंडरीक को विश्वास है कि मैंने माता पिता की सेवा छोड़ी नहीं, मैं माता पिता की सेवा करता हूं। भगवान भले ही चले जाएं, परंतु ठाकुर जी को वापस यहीं आना पड़ेगा। पुंडरीक ने ठाकुर जी को उत्तर दिया, भले ही आप जाओ, परंतु आपको वापस यहीं आना पड़ेगा। श्री कृष्ण जगत का आकर्षण करते हैं, परंतु माता पिता की सेवा करने वाला तो परमात्मा को भी आकर्षण कर लेता है और कहता है कि आप जाओ तो वापस फिर आना पड़ेगा। प्रभु तो भक्ति के अधीन है। पुंडरीक ने प्रभु को खड़े रहने के लिए एक ईंट दे दी। भगवान ईंट के ऊपर खड़े रहे और पुंडरीक की परीक्षा करते रहे। पुंडरीक ने माता पिता की सेवा का काम छोड़ा नहीं, प्रतीक्षा करते रहे। खड़े रहने के से भगवान को थकान हो गई तो कमर पर हाथ रखना पड़ गया, कमर पे हाथ रखना पड़ा। अब जैसे कमर में हाथ रखे, आज भी पंढरपुर में पांडुरंग भगवान कमर पर हाथ रखकर एक ईंट पर खड़े हैं। माता पिता की सेवा की यह महिमा है। पांडुरंग भगवान कमर
में हाथ रख करके आज भी खड़े हैं पंढरपुर में। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहि देहिनाम क्षणभंगुरा। कारण कि अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ सिद्ध करने वाला अपना यह मनुष्य शरीर ही है, और यह शरीर माता पिता ने दिया है। तो जब माता पिता ने यह शरीर दिया तो माता पिता का यह ऋण माथे पर है। माता पिता ने बालकों के लिए कितना कष्ट सहन किए, परंतु आजकल बहुत से लोग स्त्री का पक्ष लेकर माता पिता का अपमान करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि माता पिता का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं होगा। राम जी का ऐसा नियम था कि माता पिता को किसी भी दिन सन्मुख उत्तर नहीं दिया। वृद्धावस्था में माता पिता के कदाचित कोई भूल हो जाए तो उनके सम्मुख उत्तर भी नहीं देता। ऐसा रामायण में लिखा है कि दशरथ महाराज ने कभी राम जी को मुख से नहीं कहा कि तुम वन जाओ। दशरथ महाराज की जीवा कभी बोल सकती ही नहीं कि राम जी वन में जाएं। दशरथ जी ने स्पष्ट आज्ञा दी नहीं, यह तो कैकेयी ने कहा कि तुम्हारे पिता की इच्छा है, आज्ञा है कि तुम वन में चले जाओ। तब राम जी बोले मेरे पिता की ऐसी इच्छा है तो मैं पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा परम सौभाग्य, मेरा धर्म है, परम धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना। अहम हि वचनाद राज्ञः पतेयमपि पावके भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे। पिता की आज्ञा से मैं अग्नि में अथवा समुद्र में कूद पड़ने के लिए तैयार हूँ। अहम ही वचनाद राज्ञः है, मैं राजा की आज्ञा पिता की आज्ञा से पतेयमपि पावके अग्नि में भी मैं कूदने के लिए तैयार हूँ। समुद्र में भी कूदने के लिए तैयार हूँ। ऐसा होना चाहिए। माता पिता निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बचपन में एक पुत्री की ठीक उसी प्रकार हमें भी जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो हमें भी सेवा करना चाहिए।